नमस्ते भारत, गुड मॉर्निंग। मैं हूं नितिन सुखीजा, एक अकेला इस शहर में। अब आप पूछेंगे किस शहर में। इससे पहले कि आपको बताएं शहर, डाल लेते हैं एक नजर उन बातों पर जो जरूरी है। तो साहब, आज आप आ गए हैं उस शहर में जो जाना जाता है अपने बीचेस के लिए, खूबसूरती के लिए और बहुत सारी मस्ती के लिए, पोर्चुगीज आर्किटेक्चर के लिए। वेलकम टू गोवा। लेकिन आज जो गोवा हम आपको दिखाने वाले हैं वो इनमें से कुछ नहीं है। चलिए हम और आप चलते हैं गोवा में कुछ अनजानी अनदेखी जगहों को ढूंढने और चल पड़ते हैं इन अनजान राहों पर। तो साहब, कवि कहता है कि ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो अनजानी राहों पर चलते हुए हमें मिली एक नदी, तांबड़ी सुरला जगह का नाम है, और यहाँ पर है एक हजारों साल पुराना शिव का मंदिर। इस मंदिर के गर्भगृह की तुलना कर्नाटक के धारवाड़ में बने कल्लेश्वर और बेलगाम के जैन मंदिरों से की जा सकती है। ये सभी मंदिर बिना आलों की अनलंकृत दीवारों के साथ दो तल युक्त शिखरों के हैं। यह मंदिर चालुक्य और होयसला शैली की वास्तुकला को दर्शाता है। करीब 20 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो ये मंदिर एकदम खंडर स्थिति में था। यहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं थी। अब यहाँ पे लॉन्स बन गए हैं, ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, गेट्स है, रास्ता बना हुआ है। खुशी की बात यह है कि हम अपनी विरासत को बचाकर रख रहे हैं। तांबड़ी सुरला से निकले तो हम चल पड़े एक और अनदेखी अनजानी सी जगह की तरफ। कवि कहता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। शिव के दर्शन के बाद जब हम बाहर निकले तो पता लगा कि 40 किलोमीटर दूर यहाँ पर एक रेवोना केव्स है। पूरे महाराष्ट्र में, वेस्टर्न घाट्स में, सह्याद्री रेंज में बहुत सारी ऐसी गुफाएं हैं, लेकिन गोवा में भी कुछ ऐसा है, हमें नहीं पता था। तो चलिए आइए देखते। देखिए, कवि की कल्पना जो है वो यहाँ आके अधूरी रह जाती है, क्योंकि इस गुफा में अंदर नहीं जा सकते। ये गुफा है, अंदर बौद्ध भिक्षु, ऐसा माना जाता है कि यहाँ बैठ के तपस्या करते थे। बौद्ध भिक्षु जब इन गुफाओं में रहते थे तो बारिश का पानी संजो कर रखते थे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का विज्ञान सदियों पुराना है। खैर, यहाँ हम गुफा के अंदर नहीं देख पाए, पर चलिए कुछ और ढूंढ निकालते हैं। गोवा में एक अलग ही यात्रा पर निकले हमें बिल्कुल एहसास नहीं था कि हम ऐसी भी कोई जगह देखेंगे जहां हम अब पहुंचे। कवि कहता है कि मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ नगमे गाकर चले गए, कुछ आकर यूं ही चले गए। इतिहास से भी पहले प्राग ऐतिहासिक काल के शायरों ने अपनी अपनी रचनाएं इन चट्टानों पर कुशावती नदी के किनारे लिख रखी हैं। जब हमारे पूर्वज हंटर्स और गैदरर्स थे, तब भी वो खुद को एक्सप्रेस करने के लिए कला का सहारा लेते थे। उस वक्त के ये चित्र हिरन, बैल, एक भुलभुलैया और कई और मानव और पशु आकृतियां दर्शाते हैं।
कवि कहता है कि हम न रहेंगे, तुम न रहोगे, रह जाएंगी निशानियाँ। भाई हमने बहुत सारी निशानियाँ देखी, प्राग ऐतिहासिक काल की निशानी भी देखी, लेकिन अब हम आ गए हैं गोवा चित्र म्यूजियम, जिनका कहना है कि प्रिजर्विंग द पास्ट फॉर एनरिचिंग द फ्यूचर। मतलब यहाँ के गोवा के कॉलोनियल पास्ट की, यहाँ के एग्रीकल्चरल सोसाइटी की और यहाँ के जनजीवन की निशानियाँ इस प्राइवेट म्यूजियम में बहुत अच्छे से बचा के रखी गई हैं। आइए देखते हैं अंदर है क्या। विक्टर ह्यूगो गोम्स का ये प्राइवेट कलेक्शन है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। चक्र म्यूजियम, जहां अलग अलग तरह की गाड़ियां जिनमें जानवर जोते जाते थे दिखाई देती हैं। भारत के अलग अलग इलाकों की अलग अलग गाड़ियां। उसके बाद एक नजर गोवा के ग्रामीण जीवन पर, फेनी बनाने की भट्टी का नजारा और अलग अलग तरह के बर्तन और जीवन शैली की चीजें। एक मुख्य सेक्शन गोवा के खेती के औजारों और तरीकों पर भी, और फिर एक सेक्शन गोवा पर पोर्चुगीज असर का। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं? वापस तो आइए, और कविता नहीं सुनाएंगे आपको, आगे आइए। और देखिए कवि ने जो कहना था वो कह दिया, अब आपका वक्त है, आप जाइए और कवि ने जो कहा है उसकी संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करिए, क्योंकि कवि कहता है कि मिलेंगे अगले एपिसोड में। मैं तो चला जिधर चले रास्ता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।